Good afternoon, student. A warm welcome to online classes. I am Ravikant sir. This WWSS class 7th क्लास हमारी 7th है और सब्जेक्ट सोशल स्टडीज लेसन नंबर 4 द दिल्ली सल्तनत AD 1206 to 1526. Previously I am explained the very important of the slave dynasty. Next time explain the Khilji dynasty, and next time explain the Tughlaq dynasty. I hope Tughlaq dynasty also completed. The next coming of the inventors of the tumor lungs, and here completely this is the wealth of this the India. जो भी इंडिया में बेस्ट वेल्थ थी वो सब चुरा के वो भाग गया और उसके अपने ही एक गुलाम वजीर वहां पे बैठा था, उसका नाम था, दिस इज आल्सो नेम ऑफ दिस पर्सन, खाजिर खान। और यहाँ पे सैयद डायनेस्टी उन्होंने एस्टेब्लिश की दिल्ली तक पे, और ये भी इतने पावरफुल नहीं थे, ठीक है। और ये जैसे ही यहाँ पे लोधी, द नेम ऑफ दिस पर्सन ऑफ बहालोंग लोधी, इनको इन्होंने दावत के लिए बुलाया था। किसने? दिस आल्सो पर्सन ऑफ द खाजिर खान। और खाजिर खान की जैसी डेथ होती है, इन्होंने इन्वाइट किया था लोधी, बाहुल लोधी को बुलाया था, बट इनकी डेथ जो खाजिर खान की हुई थी 1421 को, एंड ये उतने भी पावरफुल नहीं थे। जैसे ही लोधी यहाँ पे आए तब यहाँ पे ना ही सैयद डायनेस्टी का कोई ऐसा वजीर या वजीर आला या ऐसा कोई पावरफुल किंग नहीं था, तो लोधी को डायनेस्टी या लोधी डायनेस्टी के जो एम्परर थे द बहालो लोधी, ये आए, इनको कुछ भी नहीं करना पड़ा और दिल्ली का तक इनको ऐसे ही मिला। ना कोई इनका शत्रु ऐसा कोई नहीं था और कोई भी पावरफुल पर्सन यहाँ पे नहीं मिला। और जो दिल्ली की सल्तनत है ये लोधी डायनेस्टी जो एस्टेब्लिश है, लोधी फैमिलीज और किंग कहते हैं उनको, ये आराम से ना कुछ स्ट्रगल करते हुए दिल्ली सल्तनत का जो तख्त था वो मिला। तो देखते हैं आज लोधी डायनेस्टी 1451 टू 1526 ये पीरियड है, क्योंकि 1526 के बाद मुगलों की सत्ता ये दिल्ली तक दिखती है हमको। तो पहले हम लोधी डायनेस्टी में जो मेन है वहां की बहलाल लोधी, दिस इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने लोधी डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया था, ओके। एंड सेकंड इज द पर्सन ऑफ दिस द सिकंदर लोधी, एंड थर्ड है इब्राहिम लोधी। ऐसे तीन शख्स जो हमारे तक के, ये हमें देखना है। तो पहले हम देखेंगे लोधी डायनेस्टी, द ड्यूरिंग ऑफ द रूलर ऑफ द सैयद ऑफ द देयर आल्सो अफगान ऑफिसर, ये सैयद जो था अफगान ऑफिसर था, एंड बहलाल लोधी रोज द ग्रेट ऑफ द प्रोमिसेस ऑफ द बिकेम द गवर्नर ऑफ पंजाब, ओके। यहां पे हम देखते हैं कि सैयद जो थे, साइद नॉट द सैयद, साइद इज द अफगान ऑफिसर, और बहलाल लोधी ने इनको प्रोमिसेस किया था कि बिकेम द गवर्नर ऑफ पंजाब। In the 1451, the Sayyid of Delhi rising himself from the throne, Bailar Lodi, 1451 to 1489 AD, recovered of the Sindh and Melwa. He is the treated of the noble, he is the equal, he is the triad, being there also confidence of the gift, land the grand of the Jahil. यहाँ पे जो बहलाल लोधी है, इनको उन्होंने जो अफगान के जो साइट्स थे गवर्नर, इनको प्रॉमिस किया था कि वो पंजाब और रिलेटेड जो एरिया है वो उनको देंगे, और ये उनका प्रॉमिस उन्होंने निभाया और यहाँ पे दिल्ली तक फिर इनके हाथ लग गया, क्या द बहलाल लोधी के पास। और इस तरह जो दिल्ली का तख्त है वो बहलाल लोधी को मिला, एंड हियर एस्टैब्लिश ऑफ द लोधी डायनेस्टी। द सेकंड है हमारे सिकंदर लोधी,
उसके बाद जो आए बहलान लोदी के बाद द सिकंदर लोदी इज द 1489 to 1570। सिकंदर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द लोदी किंग्स, और सिकंदर लोदी ये लोदी डायनेस्टी के बेस्ट किंग थे। He was the surprise of the rebellious chief. He moved the capital from the Delhi, Agra. That is the called the control of the kingdom better. यहाँ पे सिकंदर लोदी ने दिल्ली तक के साथ आगरा तक अपना लोदी डायनेस्टी और एम्परर को बढ़ाया, और जो तोपे सिकंदर लोदी दिल्ली में ये सिकंदर लोदी की, इन्होंने सबसे पावरफुल जो किंग कहा जाता है लोदी डायनेस्टी का वो है सिकंदर लोदी। उसके बाद आते हैं हमारे इब्राहिम लोदी। इनका पीरियड है 1570 to 1526। इब्राहिम लोदी द सक्सेस टू द थ्रोन इन द 1570। जब सिकंदर लोदी के बाद जो दिल्ली तक पे बैठे थे इब्राहिम लोदी, और वो बैठे थे 1570। बट मोस्ट ऑफ द अफगान नोबेल वेयर आल्सो ज्वेल्स इज द इंक्रीजिंग। और यहाँ पे जो अफगान के जो लोग थे या जो नोबेल पर्सन द ग्रेट पर्सनालिटी थी, वो इनकी जो लोदी डायनेस्टी बढ़ रही थी इनसे जेलस थे। एंड ही इज अ पावरफुल अफगान नोबेल दौलत खान लोदी इन्वेंटेड द बाबर एंड इन्वेंटेड ऑफ द इंडिया। और ये तक को हटाने के लिए यहाँ पे हमारे इंडिया की जो नाम लूंगा मैं उनका, इन्वेंटेड द बाबर इन्वेंटेड इन इंडिया। द बाबर ऑन द इंस्टेंट ऑफ द तैमूर एस्टैब्लिश द मुगल एम्परर। और यहाँ पे जो मुगलों की सही मायने में यहाँ से शुरुआत होती है, यानी दिल्ली तक पे लोदी डायनेस्टी खत्म होती है, और 1526 से यहाँ पे मुगल इस्टेब्लिश होते। और मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश करने का सबसे बड़ा जायजा जाता है जो एक प्रॉपर वर्क करना है जो मुगल डायनेस्टी यहाँ पे इस्टेब्लिश करने का, वो है तैमूर को ही जाना है, वो इंडिया में मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश करने का। तो आई होप टुडे आई हैव एक्सप्लेन द लोदी डायनेस्टी 1451 to 1526, and there are very important of the Lodi dynasty. First of all, I will explain the Bahalwal Lodi is the first. Here established the Lodi dynasty. Second, Sikandar Lodi. Here second Lodi's dynasty is the throne of the Delhi, and the third is Ibrahim Lodi is the last of the Lodi dynasties of king. And here completely this Lodi, यहाँ पे लोदी डायनेस्टी कोलैप्स होती है, और यहाँ पे सही मैंने 1526 को मुगल हमारे डायनेस्टी या मुगलों का वर्चस्व वो दिल्ली तक पे हुआ। 1526 से ही यहाँ पे मुगलों का राज शुरुआत हुआ दिल्ली तक पे। ओके, आई होप अंडरस्टूड। सभी को समझ में आएगा कि किस तरह लोदी डायनेस्टी था, और इसके बाद जो आने वाले हैं मुगल। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी को ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।